नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली जब सूर्य की उंगली के फर्स्ट पर्व तक नहीं पहुंचती तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर अस्थिरता रहती है, यानी पूरा जीवन एक समानता के अनुरूप नहीं चलता है, जीवन में अप डाउन का सामना करना पड़ता है, इस प्रकार की स्थिति। साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी प्रकार की बुद्धि की कोई कमी नहीं है, याददाश्त की कोई कमी नहीं है। अपने आप अपने निर्णय को लेकर के सफलता प्राप्त करने के जो गुण होने चाहिए वो अपने अनुकूलता से हैं। वहाँ दूसरे चित्र में आपकी उंगली छोटी लग रही थी, लेकिन यदि यहाँ सूर्य के कट तक पहुँच गई है तो ये वो उंगली है जो जीवन में, जैसे मैं कह रहा था कि स्थिरता नहीं रहती है, यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि अपने फैसलों के कारण व्यक्ति स्थिर होकर के धन कमा सकता है। तो यहाँ अपने फैसले आप ले सकते हैं स्वयं, उसमें छोटी उंगली होने पर आप स्वयं अपने फैसले अगर लेंगे तो नुकसान उठाएंगे। आइए बात करते हैं आपकी एक और उंगली की। ये है आपकी यश के मान सम्मान पाने वाली उंगली, और यदि यहाँ पर मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में उंगली और यहाँ आपकी बृहस्पति की उंगली के लगभग बराबर है। जब ये दोनों उंगलियाँ बराबर हो जाती हैं तो व्यक्ति का जीवन लगभग एक समानता में ही गुजरता था। एक समानता का मतलब हुआ जैसे जीवन के अंदर अगर आज जो आपकी स्थिति है उससे कभी भी आप अपने जीवन में डाउन नहीं जाएंगे। तो ये इस प्रकार की यहाँ यश की उंगली, और यहाँ पर यदि देखें तो अभी थोड़ा बहुत स्क्रैचेस दूसरी उंगली में है, तो कह सकते हैं कि यहाँ थोड़ा बचकर के रहना होगा। आपको राज्य सरकार के कामों में अड़चन ना डालें, वरना आप किसी प्रकार का भुगतान करना पड़ सकता है। तो यश और मान सम्मान में कमी के ये चिन्ह हैं। अब बात करते हैं यहाँ आपकी सीधा शनि की उंगली की। ये उत्तम स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ धन पर ग्रहण के लिए जानी जाती है। जब सेकंड पर ये इस तरह की कटिंग के निशान होते हैं तो एक तरीके से वो निशान होते हैं धन पर नुकसान के। साथ ही साथ जब ये काला तिल बन जाए तो मैंने कहा कि शनि की उंगली होती है धन का पर्व, और उसका तीसरा पर्व जो होता है वो भी धन का पर्व होता है। ईश्वर से कृपा कर मांगिए कि ये तिल ज़्यादा बड़ा ना हो और मोटा ना हो जाए, वरना जैसे जैसे इसकी मोटाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके धन में घटाई होती जाएगी, यानी धन की स्थिति मजबूत न होकर के घटनी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार कह सकते हैं। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य का भी स्थिति अभी नॉर्मल रूप से दिख रही है। यहाँ बात करेंगे आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली, इसको जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ईश्वर कृपा के लिए, पूजा पाठ के लिए। अगर वो देखते हैं तो औसत रूप से यहाँ ठीक ठाक हैं। बहुत थोड़े से स्क्रैचेस यहाँ सेकंड और थर्ड पर बने हैं, तो ज़रा संतान से भी अपने आप में डिस्टर्ब होकर संतान से भी संबंध अच्छे रखिए, और साथ ही साथ पत्नी से भी संबंध अच्छे रखिए। अपने डिस्टर्बेंस का प्रभाव उन दोनों पर ना छोड़ें। अब बात यहाँ पे जो मैंने आपको गैप दिखलाया था उंगलियों के बीच में, जब तक ये गैप लगा रहता है तो धन आने से पहले व्यक्ति रुझोड़ नहीं पाता, उसका बहुत तेज़ी से इन्वेस्टमेंट कर देता है। अब बात करते हैं आपके बुध के पर्वत की। समबुध पर्वत, यहाँ तो कोई रेखा नहीं दिखती, लेकिन यहाँ ये वो छोटी छोटी रेखाएं हैं जो अगर अनुकूलता से बराबर होती सभी की सभी तो जीवन में अप डाउन का सामना नहीं करना पड़ता। ये कहती हैं धन का आगमन बना रहेगा, किसी भी रूप से बना रहेगा, लेकिन धन का आगमन बना रहेगा। अब बात करते हैं सूर्य के पर्व की। यश मान सम्मान, अग्नि के कार्यों, सरकारी लोगों से फ़ायदा उठाने में इस पर्व को देखा जाता है। यहाँ पर ये रेखाएं इस बात को प्रभावी रूप से बता रही हैं, अगर आपका बृहस्पति और शुक्र भी अनुकूल होता तो आपको सरकारी नौकरी दिलाता ऐसी रेखाओं में, परंतु यहाँ राज्य सरकार से सहयोग भी है, अच्छे खासे अधिकारी जानते हैं। तो साथ ही साथ ऐसा भी कह सकते हैं कि राज्य सरकार के यदि कोई टेंडर्स मिले तो उससे लेकर के भी आप फ़ायदा उठा जाएंगे। चलिए इसके बाद बात करते हैं आपके शनि के पर्व की। ये पर्व बहुत दूषित रूप से है, यानी मैं कहता हूँ कि हाथ के अंदर सबसे बढ़िया पर्व ये होना चाहिए। यहाँ पर ये रेखाएं अभी मजबूती के साथ नहीं हैं, छोटे छोटे रूप से हैं। भले ही आपको करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए में खिला देंगी, लेकिन इनके ऊपर इनकी जो मजबूती है वो नज़र नहीं आती। यानी कि इस समय के हिसाब से देखूं तो यहाँ पर जो आने वाला समय है उसमें आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट का सामना करना पड़ेगा। मैं जब हस्तरेखाओं को देख रहा हूँ तो ध्यान रखिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कोई मोटी रेखा होगी तो बात दूसरी है, वरना 2 से 3 साल का फल बोल करके चल रहा हूँ।
और 2 से 3 साल का ही फल ज़्यादा उचित समझना चाहिए। आगे तक डराना मेरा उद्देश्य नहीं है। आइए बृहस्पति पर्व की बात कर लें। बृहस्पति का पर्व और इस पे हृदय रेखा भी पहुंच गई है। कुल मिलाकर के संतान का सहयोग तो यहाँ आपको है, साथ ही साथ अपने मकान का भी की स्थिति भी आपको मिलेगी। तो ये स्त्री पर्वत क्योंकि अनुकूल है तो विवाह करा देगा आपको और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी दिला देगा। हृदय रेखा को देखिए, कितनी हृदय रेखा आपकी पीड़ित है। लगातार हृदय रेखा यहाँ एक रेखाएं लगातार गिरती हुई रेखाएं, ज़्यादा गिरती हुई रेखाएं व्यक्ति के मन को स्थिर नहीं रहने देती। यानी योजनाएं दिमाग के अंदर, मन के अंदर व्यक्ति के चलती रहती हैं और वो कहीं ना कहीं आपको स्थिर नहीं रहने देती हैं। और साथ ही साथ जब ये हृदय रेखा जाके बृहस्पति पर्व के अंदर घुस जाए तो व्यक्ति के दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि मुझे जो पत्नी है अगर वो उस तरह की होती, उस तरह की विद्वान होती या उस तरह की चालाक होती या उस तरह की भोली होती, इस तरह का कुछ ना कुछ सवाल चलता रहता है। और पत्नी के साथ थोड़े से संबंधों में खराबी, तो यहाँ कोई तलाक की बात नहीं, थोड़े से खराबी। अब बात करते हैं मंगल रेखाओं के बारे में। यहाँ मंगल रेखाएं और मंगल रेखाएं कुछ भी इतने प्रभावी ढंग से अभी वर्तमान में नहीं है जिनके अनुसार मैं कह सकूं कि आपको किसी भी तरीके का यहाँ पर आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। यहाँ ये जो चकुंड बन रहा है, ये जहाँ अगर आप देखें इस तरह जो बन रहा है, ये अच्छा संकेत नहीं है। ऐसी रेखाएं जब व्यक्ति के जीवन के हाथ के अंदर बन जाती हैं मंगल पर्व पर, तो कहीं ना कहीं रात 2 रात के लिए हवालात का सामना भी करा सकती हैं। तो ये अपने आप में एक अशुभ फल यहाँ पर मिला। अब बात करेंगे आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। जब बुद्धि रेखा को देखता हूँ तो बुद्धि रेखा दूषित रूप से चल कर के इस तरीके से जाकर आखिर में बिखर जाती है। यानी जीवन के 57वें वर्ष के बाद जब आप मुझे हाथ दिखला रहे हैं तो उस समय के बाद यहाँ बहुत सारी दूषित रेखाएं हैं जो आपके मानसिक दबाव को, मानसिक डिप्रेशन को साफ साफ दर्शा रही हैं, कम से कम 2 साल के लिए। तो ये अच्छे संकेत यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के लिए हैं जो आपको डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड भी कर सकती हैं। इस प्रकार से आपको समझना होगा। अब बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व ईश्वर कृपा है कि यहाँ पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा हाथ देख लीजिए कि जो मैं इससे यहाँ अगर और पक्का वो मिल जाता तो जैसे मैं रात 2 रात के लिए कह सकता हूँ, कोर्ट कचहरी का इस तरह का सामना करना पड़ जाए। कभी कभी जज के सामने भी 2 घंटे के लिए व्यक्ति कैद हो जाता है, तो तब भी वो रेखा आ जाती हैं जो मंगल के प्रति सामने, यानी कोर्ट कचहरी में आपको 2-3 घंटे का रिमांड मिल जाए। यहाँ द्वितीय पर्वत पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं मिला जो आपको जेल का सामना करा सके। चलिए इसके बाद बात करते हैं आपके पास ये झारखंड रेखाओं के बारे में। ये जो एक दूसरे को काट करके ये पवित्र क्षेत्र होता है, जब यहाँ पर रेखाएं एक दूसरे को काटने पड़े तो ये व्यक्ति के धन पर ग्रहण का, इनको बोलते हैं हमारे यहाँ पुंछ रेखाएं, ग्रहण का काम करती हैं, यानी धन पर वर्तमान में ग्रहण लगा हुआ है। अब बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यहाँ पर आपका चंद्र पर्वत अगर मैं देखूँ तो किसी भी तरीके से आप मानसिक मजबूती को तो बनाए हुए हैं, परंतु जब इस प्रकार का केतु पर्वत से निकलकर ये संबंध बन जाए तो व्यक्ति के व्यापार के अंदर ये व्यापारिक रेखाओं को पीड़ित करने वाले सारे क्षेत्र रेखा है। यानी कुल मिलाकर व्यापार के अंदर, कर्म के अंदर, काम क्षेत्र के अंदर इस समय बहुत सारी दूषित रेखाएं आपस में धुंधल के साथ काटती हुई रेखाओं के रूप में है। यानी ये अपने आप में मानसिक टेंशन के साथ साथ शारीरिक रोग भी दे सकती हैं। तो ऐसे चिन्ह यहाँ पर ये बने हुए हैं व्यापारिक रेखाओं को खराब करने वाले चिन्ह। इसके बाद बात करूँगा आपकी भाग्य रेखाओं के बारे में। भाग्य रेखा, और यदि देखें तो देखिए शुरू से, और यदि मैं यहाँ भाग्य रेखा को देखूँ तो ऐसी बात नहीं है ये आज से ही नहीं, पीछे से भी ये देखिए यहाँ आपकी दूर स्थान से भाग्य रेखा मिली और लगभग 33 से 35 के बीच में कोई बड़ा स्थान परिवर्तन या बड़ा काम जगह का स्थान परिवर्तन या दूसरे काम से जुड़ना, इस तरह की योग, इस तरह स्थिति, और साथ ही साथ ये भाग्य रेखा चलती चली गई। तो चलिए यहाँ भाग्य रेखा आपका लगातार किसी न किसी तरीके से सपोर्ट कर रही है आपको, यानी कहीं ना कहीं से आपको धन के आगमन बना रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और यहाँ देखें तो सही रूप से सामान्य हिसाब से आपने कैसे अपना जुगाड़ कर रखा है, लेकिन वो रेखाएं जो मुझे चाहिए अच्छे संसाधन के लिए, यानी अपनी प्योर कमाई का संसाधन की जो रेखाएं होती हैं वो यहाँ नहीं है। तो यहाँ
कुल मिलाकर शुक्र जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं संसाधन के प्रति आपकी जद्दोजहद चल रही है। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा की, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपकी आयु रेखा बता देता हूँ। सिर्फ आपकी आयु रेखा कितनी है, यहाँ आयु रेखा को देखता हूँ तो आयु रेखा तो यहाँ जा कर के निश्चित रूप से आपकी 74-75 वर्ष तक पहुँच गई है। तो आयु रेखा तो 74-75 तक है, और ये शुक्र पर्वत से जब रेखा निकल करके आए तो ये व्यक्ति अपने पेट के अंदर काफ़ी अच्छी बातों को छुपा जाता है। तो चलिए, ये हो गया। आपने कहा अच्छा टाइम कब से लगा और कब तक रहेगा, कब लगेगा और कब तक रहेगा। इसका मैं एक ही चीज़ से आपको पूरा का पूरा हाथ का निचोड़, क्योंकि उधर की रेखा में पढ़ आया हूँ। देखिए, आपके हाथ के अंदर 57 से 59वें वर्ष के बीच में ये बड़ा काला तिल है, यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ आपके 2 साल के आगे तक की रेखाओं को। यदि मैं उसको देखूँ तो आपका आने वाले 2 साल बहुत टिपिकल हैं। एक बात, क्योंकि ये काला तिल पड़ गया आयु पर रेखा पर। आयु रेखा पर काला तिल का पढ़ना यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट जैसा समझिए, यानी बहुत व्यक्ति का धन का नुकसान हो जाए तो भी अपने आप में मृत्यु तुल्य कष्ट है। व्यक्ति की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो गिर जाए तो भी मृत्यु तुल्य कष्ट है, और रोग भी हो सकता है तो वो भी मृत्यु तुल्य कष्ट है। तो कुल मिलाकर के यहाँ 2 साल आपके बहुत डिफिकल्ट हैं, उसके बाद कुछ अनुकूल स्थिति आपकी बनेगी। काम कब तक चलेगा, कैसा चलेगा, कौन से साल तक चलेगा, इसके लिए 2 साल के बाद पता लगेगा कि कैसी रेखाएं और बनेंगी और कैसा आपका से होगा। एक बात और, आपकी जन्म पत्री के अनुसार आपकी हस्तरेखा बिल्कुल ठीक है। कहीं से कहीं तक थोड़ा सा आपको भ्रम है कि शायद मेरी जन्म पत्री अनुकूल नहीं है, बिल्कुल आपकी हाथ की रेखाओं के अनुसार ही, आपकी हस्तरेखा के अनुसार ही आपकी जन्म पत्री भी है। आपने पूछा कब तक मेरा मकान बनेगा, अभी तो आप भूल जाइए 2 साल तक। 2 साल के बाद मुझे लगता है मकान का योग बनेगा। वर्तमान में हाँ, कर्ज लेकर के आप मकान बना सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो वर्तमान में भी मकान दिलवाने की स्थिति में है आपको 2 साल के अंदर। तो उससे आप हो सकता है थोड़ा कर्ज लें और कुछ जुगाड़ करके अपना मकान बना लें। तो यानी वर्तमान से लेकर 2 साल के अंदर मकान के तो अच्छे हो गए। तो वो कैसे भी आप करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट होने की वजह से परेशानी बढ़ सकती है आपकी, ये ज़रूर दिखाई पड़ता है। तो आगे के सवालों के जवाब कोर्ट केस के बारे में या और जो बातें हैं उनके बारे में मैंने बता दिया, और यहाँ भी मुझे भी मंगल पर एक वो ब्रैकेट का चिन्ह मिला था तो मैंने सावधान भी आपको कर दिया था। बाकी आपको हमने सभी उपाय भी आपको जन्मपत्री के अनुसार जो बताए हैं वही आपके उपाय भी बनते हैं, वही आपके रतन भी बनते हैं। तो बस आपको जो है ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा 2 साल तक संभल करके चलना है। किसी भी प्रकार से आपकी जरा भी पूजा में ढील आपको किसी भी मुसीबत का सामना करा सकती है। नमस्कार।